जय विज्ञान बच्चों, आज हम खंड घ से सूचना लेखन लेंगे प्रैक्टिस शीट से ही। सबसे पहले इसमें सूचना लेखन हम किस तरीके से लिखते हैं, तो जो टॉपिक दिया जाता है उसी के आधार पर हमको लिखना है। आपकी हाथ की घड़ी खो गई है तो सूचना पट पर लगाने के लिए सूचना तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कि सूचना एक बनी हुई है, ये हाथ की घड़ी खो गई है आपकी। तो आपको सिर्फ ऊपर हेडिंग में आवश्यक सूचना लिखना होगा और घड़ी के बारे में आपको जानकारी देनी होगी कि वो घड़ी किस तरीके की है। अब इसमें लिखा हुआ है, मेरे हाथ की घड़ी स्कूल के मैदान में खेलते समय खो गई है। घड़ी काले रंग की है। जिस छात्र या छात्रा को मिले कृपया सूचित करें। तो रंग हम कोई सा भी लिख सकते हैं घड़ी के बारे में, और हम एक दो डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें घड़ी खो जाने पर सूचना तैयार करनी होती है। और उसके नीचे हम धन्यवाद, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा का नाम और किस आप सेक्शन में हो उसका नाम लिखेंगे हम, और दिनांक। तो ये सारी चीज़ हम आवश्यक सूचना में लिखते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो मेन बातें होती हैं वही हमने लिखनी होती हैं। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, आपकी कक्षा एक नाटक प्रस्तुत कर रही है। अन्य कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी, दिनांक इसमें लिखनी है आपको, कब मतलब ये नाटक हो रहा है। होली के उपलक्ष्य पर, तो दिनांक आपको लिखना है कि किस डेट पर हो रही है। और होली के उपलक्ष्य पर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया इसे देखने अवश्य आएँ। स्थान एक्टिविटी हॉल, और समय हम जब भी मतलब वो होगा तो उसके बारे में हमें समय लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि 10 बजे, आप सुबह का कोई भी समय लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट है थर्ड वाला जो है, आपकी पानी की बोतल स्कूल में खो गई है तो सूचना पट पर लगाने के लिए सूचना तैयार कीजिए। जिस तरीके से आपने घड़ी के लिए लिखा था वैसे ही आपको बोतल की सूचना देनी होगी, और सेम फॉर्मेट वही रहेगा। सिर्फ आपको घड़ी की बजाय बोतल लिख देना है, और बाकी उसकी डिटेल की वो किस रंग की है तो वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पत्र लेखन। प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए पत्र लिखिए। तो आप सबसे पहले जो हमेशा लिखते हैं सेवा में करके प्रधानाचार्य जी, और स्कूल का नाम और किस रोड पर है और दिनांक, और उसमें आपको विषय लिखना है। विषय में आपको जो ऊपर हेडिंग दी रखी है पत्र में ही, प्रधानाचार्य को 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए पत्र, तो वो हेडिंग उसी में से लिखनी होती है। तो पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है कि सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय में खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई है। डॉक्टर ने 2 दिन का आराम करने के लिए सलाह दी है, और आपको उस 2 दिन यानी कि वहाँ पर डेट लिखनी होगी। अतः मैं 2 यानी कि यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी, और लास्ट में कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद लिखकर आपकी आज्ञाकारी, नाम अपना और कक्षा। नेक्स्ट जो टॉपिक है पत्र का ही, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, तो वो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट लेंगे हम, विभाग बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। विभाग मतलब सेक्शन बदलवाने को पत्र लिखना है हमें। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, ऊपर पूरा वही टॉपिक रहता है सेम। स्कूल का नाम विनय इंटरनेशनल स्कूल, और बाकी रोड, और किस शहर में है स्कूल, और दिनांक। फिर उसके बाद हम विषय लेंगे। जो विषय मैंने पहले भी बताया कि ऊपर ही
इसमें विषय है तो बस विभाग बदलवाने के लिए पत्र। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 4 का छात्र या छात्रा हूँ। छात्र लड़के लोग लिखेंगे छात्र, और लड़कियां हैं तो वो छात्रा लिखेंगी। मुझे विभाग सी से बदलकर ए में कर दीजिए ताकि मैं भी फुटबॉल का प्रशिक्षण ले सकूं। मैं आपकी या आभारी रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद आपको एज इट इज़ वही सेम फॉर्मेट लिखना है जो आपने पिछले पत्र में लिखा था 2 दिन के अवकाश वाले में। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे निबंध लेखन। निबंध जो है आपकी ही व्याकरण की पुस्तक में है, वो मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो ये निबंध जो है वो आपको स्वतंत्रता दिवस पर लिखना है। तो निबंध जो है आपको स्वतंत्रता दिवस पर अगर दिया जाए तो आपको स्वतंत्रता दिवस पर लिखना है। तो इसमें कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, जैसे भूमिका और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, समारोह का आयोजन। तो भूमिका में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है वो हमें एक पैराग्राफ में ही करना होता है। पिछली बार तो आपने अनुच्छेद लेखन लिखा था, वो सिर्फ एक पैराग्राफ में, लेकिन निबंध में हम 3 से 4 या 4 से 5 पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो ये जो हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, संकेत बिंदु जो दिए गए हैं, ये भूमिका, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, समारोह के आयोजन, तो ये अलग अलग पैराग्राफ में इनके बारे में लिखा जाएगा। जैसे भूमिका यानी कि हम स्टार्टिंग में हमको स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ जानकारी देनी होती है कि कब होता है, क्यों होता है, तो ये भूमिका में आता है। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, किस तरीके से हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उसके बारे में हमें वो डिटेल लिखनी है। उसके बाद समारोह का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस के दिन किस तरीके से समारोह का आयोजन किया जाता है, सभी को पता है, झंडा फहराया जाता है, और वो सारी डिटेल उसमें लिखनी होती हैं। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु का निबंध। वर्षा ऋतु में संकेत बिंदु जो है वो भूमिका, वही उसके बारे में लिखना होगा आपको। चारों ओर हरियाली, तो आप वर्षा ऋतु को आप आराम से लिख सकते हैं कि वर्षा जब आती है तब किस तरीके से चारों ओर हरियाली होती है। उसके बाद त्यौहार, वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है, सभी को पता है, वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन का पर्व होता है। तो हमको उस पर्व के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखनी है उसके बारे में। और उसके बाद उपसंहार, यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में हम बाद में हम कुछ और लाइनें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है होली। तो होली का निबंध में भी आपको भूमिका लिखनी है, क्यों मनाया जाता है, तैयारियां कैसे होती है, जिस तरीके से आपने दिवाली का लिखा था उसी तरीके से आपको होली का लिखना है। तो ये सब डिटेल आपको लिखनी है। होली का निबंध आपकी बुक में नहीं है तो वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कहानी लेखन। कहानी लेखन जो है वो आपकी बुक से ली गई है, तो इसमें संकेतों द्वारा कहानी को पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि पूरी कहानी लिखनी है, आपको हेल्प बॉक्स दिए जाएंगे, उन हेल्प बॉक्स की सहायता से आपको ये कहानी जो है पूरी करनी होगी। जैसे इसमें हेल्प बॉक्स दिए रखे हैं, मधुमक्खी, कबूतर, उड़, पंख, सामने, चढ़, पानी, उसने, धन्यवाद, देखा, पत्ता। तो ये सारी चीज़ें हेल्प बॉक्स जो है, तो आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। जैसे नदी के किनारे पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। एक दिन एक मधुमक्खी नदी में गिर गई, उसके गीले पंख हो गए, वह उड़ नहीं पा रही थी। कबूतर ने
मधुमक्खी को पानी में छटपटाते देखा। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और मधुमक्खी के सामने फेंक दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और कबूतर को देखकर उड़ गई। नेक्स्ट जो कहानी है ग्वालिन वाली है, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। संकेत बॉक्सेस में दे रखे हुए हैं, तो आपको उन्हीं की सहायता से वो कहानी को कंप्लीट करना है। एक बार एक ग्वालिन दूध लेकर बस्ती में बेचने जा रही थी। रास्ते में चलते चलते सोचने लगी कि दूध बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी। उन पैसों को जमा करके मैं अंडे खरीदूंगी, तब मुझे दूध बेचने घर घर नहीं जाना पड़ेगा। अंडे से चूज़े निकलेंगे तो मैं उन्हें पालूंगी। चूज़े बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी, मुर्गियां खूब सारे अंडे देगी। उन अंडों को मैं बेचूंगी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीदूंगी। सुंदर कपड़ों को पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूंगी। तो इस तरीके से हेल्प बॉक्स के ज़रिए आपको ये कहानी पूरी करनी होगी। तो ये प्रैक्टिस शीट आपको अब कंप्लीट कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।